आज के पाकिस्तान का कोई सियासतदान होता, दिन रात पाकिस्तान को नोच नोच के खाने वाले दहशतगर्द उलमा को कहते हैं, पाबंदियां मजहबी लोगों पर लगाते हैं और 4 शेड्यूल मजहबी लोगों के लिए है, भौंकने वालों के लिए, पैगंबर साहब ने बैठ पर तबर्रा करने वालों के लिए कोई पाकिस्तान में कानून नहीं। न किसी की हिस्स जागती है, न किसी अफसर का जमीर जागता है, न हुक्मरानों की गैरत जागती है, गैरत हो तो जागे, और ना ही जनाबे वाला अपनी सियासत के अंदर भी कोई उसूल है। हर तरफ पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं। इनसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन कौन है जो अपनी इजाजतें देकर पैगंबर और अम्मी आयशा सिद्दीका की तौहीन इस्लामाबाद में करवाते हैं। अब मिन्नतें कर रहे हैं, खुदारा जुलूस ना निकालना। क्यों ये औरतें तुम्हारी मां लगती थी या तुम्हारी बेटियां लगती थी जिन्होंने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की, अम्मी आयशा की शान में गुस्ताखी की? हमने पर्चे की दरखास्त दी, तुम कहते हो एहतजाज ना करना, ये ना करना, वो ना करना। तो मान लो ना, बगैर तो तुम इन्हीं लानतियों की नस्ल हो जो हमारे सरों पर हुक्मरानी कर रहे हो। तुमसे बड़ा कुफार का एजेंट, गुस्ताखों का एजेंट शायद दुनिया में हमने नहीं देखा। बड़े बड़े हुक्मरानों ने अपनी इक़्तिदार को बचाया, लेकिन पैगंबर की इज्जतों का मसला, पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला आया, वो इक़्तिदार कुर्बान कर गए, पैगंबर के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं किया। जितने बड़े बेगैरत हुक्मरानों से आज वास्ता पड़ा है, शायद इससे पहले कभी इस्लामी तारीख में ऐसे बेईमान लानती किसी के मत्थे लगे हुए हों। खैर, ये एहतजाज चल रहा है, चलेगा। तुम जितना अपना इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम पैगंबर साहब अहले बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। तुम इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करो, हम पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेंगे। देखते हैं रब तआला की मदद किसके साथ आती है, गलबा किसको मिलता है और ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर किसका बनती है। तवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूशी पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, दिफाए सहाबा के उन्वान से मुअन्वन इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में कराची में आपसे मुखातब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से इल्तिजा है, परवरदिगार आलम सच और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाएँ।
हम सबको और तमाम मुसलमान आलम को रब ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। मकामी यूनिट और ज़िला के ज़िम्मेदारान की सरपरस्ती में जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम का एहतमाम इंतज़ाम किया, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह पाक इनके जज्बों को कबूल फ़रमाए और इस प्रोग्राम को रब ताला हम सब के लिए ज़रिया हिदायत और ज़रिया निजात बनाए। मुझसे कबल भी उलमाए कराम उन्वान की मुनासबत से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी मारूज़ात इजमालन आपके गोशो गुजार फरमा चुके। रजबुल मुरज्जब के महीने का इख्तिताम है और दिफाए सहाबा के उन्वान में जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुक़द्दस जमात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाईन की पूरी जमात का दिफा और इस जमात के हर फ़र्द का दिफा ये सुन्नतुल्लाह भी है, सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक की तालीमात और हिदायत भी हैं और अहले सुन्नत का ये गैरतमंदाना किरदार भी है कि जब भी दीन के किसी भी हिस्से पर दुश्मनान इस्लाम ने कुफ़ार ने हमले किए, चाहे वो अल्लाह की वहदानियत की बात हो, इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल मासूमीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ख़त्म मासूमियत या आपकी नामूस रिसालत का मसला हो, कुरान करीम की हक़्क़ानियत का मसला हो या सहाबा किराम अहले बैत उज़्ज़ाम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का उन्वान हो, इस सब पर हर दौर में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई गई। आज के इस दौर में जो क़यामत की आमद है, गुमराह कुन फितनों का तसलसल चल रहा है, इस पुरफितन दौर में भी उलमाए अहले हक़ और सहाबा किराम अहले बैत उज़्ज़ाम के ग़ुलाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है, अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये ज़िम्मेदारियाँ हम सरअंजाम देते रहेंगे। मकाम नबूवत के बाद सबसे बड़ा मकाम मकाम सहाबियत है और जिस तरह मकाम नबूवत अल्लाह का इंतखाब करदा मकाम है, वह भी मकाम है, कसबी मकाम नहीं। अपनी मेहनत कोशिश से कोई नबी रसूल नहीं बन सका, न बन सकता है। जो भी बने उनका इंतखाब अल्लाह ने फरमाया। इसी अंदाज में मकाम सहाबियत भी वह भी मकाम है, कसबी नहीं है। अपनी इबादत और रियाजत मेहनत कोशिश से कोई सहाबी बन सका नहीं, ना बन सकता है। ये भी अल्लाह का इंतखाब करदा हजरात हैं, मुक़द्दस जमात है। और फिर इन सहाबा को अल्लाह ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मयार ईमान, मयार हक़ व सदाकत बनाया। कुफ़ार ने शुरू से इस्लाम दुश्मनी में यहूदियत ईसाइयत ने बतौर ख़ास कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी न किसी अंदाज में मुखासमत, मुखालफत, दुश्मनी, अदावत, जुल्म और सफाकियत इस सिलसिले को जारी रखा। जब तमाम हरबे नाकाम हो गए तो ये अंदाज़ अपनाया जो अभी तक चला आ रहा है कि इन मुक़द्दस शख्सियात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाईन की माज़अल्लाह किरदार कुशी की जाए, इनके ईमान पर बहस की जाए, इनके किरदार पर बहस की जाए, इनकी खिलाफतों पर बहस की जाए, इनके मामलात पर बहस की जाए, तो ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम मुसलमानों की नई नस्ल को इनसे अगर मुकम्मल दूर ना भी कर सकें तो उनके जहन में शुकूक व शुबहात तो ज़रूर भर देंगे। चुनाचे वो अपनी शैतानत में शब व रोज़ मेहनत करते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में बहैसियत मुसलमान मुझे और आपको और दुनिया भर के मुसलमानों को
इस तरफ फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जहाँ अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझना, उनके अहकामात पर अमल करना अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, वहाँ पर सहाबाए किराम जो दीन के ऐनी गवाह हैं, दीन के हम तक पहुँचाने के रावी हैं और दीन इस्लाम की बुनियाद और असास हैं, उनके मकाम को समझना, उनकी शान अज़मत फजीलत को समझना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। जब मकाम सहाबा, शान सहाबा, रिफ़त सहाबा हम समझ लेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फिर उसको आम करेंगे, उनकी अज़मतों को प्रचार करते रहेंगे, तो किसी तरफ से भी मुखालफत की आवाज़ उठेगी, तान व तशनी होगी, बेअदबी गुस्ताखी होगी, तो कम अज़ कम बहैसियत मुसलमान हमारे पास इतनी मालूमात होनी चाहिए कि हम उन गुस्ताखियों का, उन बेअदबियों का मुँह तोड़ जवाब भी दे सकें, और अगर गुस्ताखी करने वाले अपने बदबख्तियों से बाज न आएँ तो इतना जज्बा तो होना चाहिए कि कानून का दरवाज़ा खटखटाएँ उनकी ज़बान को रोकने के लिए, और कानून भी अगर बेहिस नज़र आए तो कम अज़ कम उन भौंकने वाली ज़बानों को काट कर कुत्ते के आगे फेंकना बहैसियत मुसलमान ये हमारा फरीज़ा बनता है। इस गैरत की ज़रूरत है, इस जद्दोजहद की ज़रूरत है, इसके लिए हमीयत की ज़रूरत है। तमाम सहाबाए किराम के मुताल्लिक़ और बिलखुसूस रजबुल मुरज्जब के हवाले से जिस अज़ीम सहाबी रसूल और मज़लूम तरीन सहाबी रसूल का तज़किरा उमूमन आपने जुमा के खुतबात में सुना और मुख्तलिफ़ अंदाज में आपके सामने ये उन्वान आया है, उसी पर मैं चंद बातें आपके गोशो गुजार करना चाहूँगा। मेरी मुराद फ़ातिह शाम व कुबरस कातिब वही सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी, कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी अज़मतों फजीलतों से नवाजा। जितने वो अजीम सहाबी रसूल हैं, इतने ही वो मज़लूम तरीन सहाबी रसूल भी हैं। अजीम सहाबी रसूल इस हवाले से कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मकाम सहाबियत मकाम नबूवत के बाद सबसे बड़ा मकाम है, जो एज़ाज़ हज़रत मुआविया को अल्लाह ने अता फ़रमाया। और फिर सिर्फ ये एज़ाज़ आपके हिस्से में नहीं है, आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी सहाबी, आपकी वालदा हिंद बिन्त उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी सहाबिया, आपके भाई यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भाई की बात कर रहा हूँ, बेटे की नहीं कर रहा, आपके भाई यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सहाबी रसूल। और इसी अंदाज में आपकी हमशीरा गान भी मकाम सहाबियत पर फायज़, उनमें से बतौर ख़ास उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा तैयबा, मेरी और आप सब मुसलमानों की माँ हैं, उन्हें मकाम सहाबियत का एज़ाज़ भी हासिल है, ज़ौजा रसूल होने का एज़ाज़ भी हासिल है। इसी अंदाज में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की किताबत आपसे करवाई। हज़रत मुआविया को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आप बैतुल्लाह शरीफ का ग़िलाफ़ सबसे पहले आपने इसका आगाज़ फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अव्वलु जैशुन यग़ज़ुल बहर फ़क़द औजबू, कि जो बहरी रस्ते से कुफ़र के ख़िलाफ़ जिहाद का आगाज़ करेगा मैं उसे जन्नत के वाजिब होने की बशारत देता हूँ। इसका मिस्दाक भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़ासद नबुव्वत लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि आपने इस दीन को सारे अदियान पर गालिब करना है, उस गाया और इस गलबे की तकमील का सबब अल्लाह ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को बनाया। तो जहाँ ये अजीम सहाबी रसूल हैं और कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात आपकी शान अज़मत फजीलत का डंका बजाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में भी आपकी शान अज़मत को बयान किया गया। अहले बैत उज़्ज़ाम भी आपकी अज़मतों के कायल हैं, वहाँ पर ये मज़लूम तरीन सहाबी रसूल भी है कि इनके किसी मामले को भी तनकीद से बाला तर नहीं रखा गया।
बाकी सहाबा पर इजमालन तनकीद की जाती है या उनके बाज़ मामलात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जबकि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हर मामले को तनकीद का निशाना बनाया गया। आपका सहाबी रसूल होना, इस पर तनकीद की गई। आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती और हमजुल्फ होना, ये जो हुजूर से आपके रिश्ते हैं, इस पर तनकीद है। आपके कबीला बनु उमैया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आपके वालिद हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला पर तनकीद की जाती है। आपकी वालिदा हिंद बिन्त उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तनकीद की जाती है। आपके हमशीरागान पर तनकीद की जाती है। आपके भाई पर तनकीद की जाती है। आपके खिलाफत पर तनकीद, आपके कातिब वही होने पर तनकीद, आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार होने पर तनकीद। ये नहीं कि कोई ऐसा मामला नहीं इस सहाबी रसूल का कि जिसे तनकीद का निशाना ना बनाया गया हो। और उज़र क्या पेश किया जाता है, हवाला क्या पेश किया जाता है, जब आप तफसील में जाएंगे तो हवाले के तौर पर कोई कुरान हदीस की मुस्तनद चीज़ नहीं, तारीख के गंदे चीथड़ों से हवाले इकट्ठे करके इस सहाबी रसूल को बदनाम किया जाता है। और एक है कि दुश्मन ये हरकतें करे, एक है कि अहले सुन्नत भी तारीख पढ़कर उस तारीख से मुतासर होकर इस सहाबी रसूल का नाम लेना बर्दाश्त नहीं करते और नाम बच्चे का रखना बर्दाश्त नहीं करते। इसके लिए हम कहा करते हैं कि ज़रूरी है कि आप उलमा की सोहबत में बैठे, इन सहाबा के नाम पर होने वाले जलसों में शिरकत करें, बयानात को सुने, मुस्तनद किताबों में पढ़ें। आपका ताल्लुक बरेलवी मसलक से है, देवबंदी मसलक से है, अहले हदीस मसलक से है आप मुसलमान तो सहाबा इकराम आपकी ईमान की हैं जान, सहाबा आपके ईमान की जान है। उनके मकाम को समझना, उनके मुतल्लिक शुकूक व शुबहात जो जहनों में डाले जाते हैं उनको जहनों से दूर करना, यह हमारी दीनी जिम्मेदारियों में शामिल है। किसी एक सहाबी के मुतालिक मामूली से भी दिल के अंदर बुग़्ज़ रखा और फिर अगला जुमला सिखाया गया, वला तजअल फी कुलूबिना, दुआ सिखाई है। इसका मतलब अपने से पहले आम मुसलमान भी मुराद हैं और सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबा मुराद हैं। जब आम मुसलमान के मुतालिक आप दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रख सकते तो पैगंबर के सहाबा के मुतालिक ये बात दिल में रखेंगे, जरा भर भी बुराई दिल के अंदर होगी, ईमान की तबाही का सबब, ईमान को सलब करने का सबब भी बनेगा और निजात का मुश्किल होना भी सामने आ जाएगा। ये मामूली बात नहीं। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जनाजा लाया गया। आपसे कहा गया इसका जनाजा पढ़ाइए, आपने इनकार फरमा दिया, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। फरमाया यह कलमा भी पढ़ता है, नमाजें भी पढ़ता है, आपके पीछे सब में भी खड़ा होता है, आप इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कान युबग़िज़ु उस्मान, इसके दिल में मेरे सहाबी हजरत उस्मान का बुग़्ज़ है। और जिसके दिल में पैगंबर के किसी सहाबी का बुग़्ज़ हो, पैगंबर को यह ज़ेब नहीं देता कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता रहे। इसलिए यह बड़ा मसला हसास है। मैंने अर्ज़ किया हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तारीख के हवाले देकर बदनाम किया जाता है। यह बात अल्लामे फ़हामों की किताबें, मुहक्किकीन की किताबें दिखाकर बड़ी बड़ी लिखी हुई कि इसमें हजरत मुआविया के खिलाफ लिखा है और इन्होंने बड़ी तहकीक करके लिखा है। इसी अंदाज के अंदर बाद हदीस की किताबें आपके सामने पेश की जाएंगी और कहा जाएगा कि चूंकि फलां रिवायत में यह लिखा है, सुनो खबरदार, किसी अल्लामे फ़हामे की तहकीक, किसी बड़ी से बड़ी किताब, सबसे बड़ी बात अल्लाह की जात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब अल्लाह हजरत मुआविया की शान बयान करते हैं, रसूलुल्लाह जिनके हजरत मुआविया तरबियत याफ्ता हैं, सहाबी हैं, शागिर्द हैं, वो अपने सहाबी की तारीफ करते हैं, तौसीफ करते हैं, तो बाद में आने वाले रवायात निकाल कर, तारीखी हवाला जात निकाल कर, इधर उधर की क्या सराइयां मिलाकर, झूठे किस्से मिलाकर सहाबी रसूल पर तनकीद का रास्ता निकालने का जवाब कहां से रखते हैं? बेहैसियत मुसलमान मेरे और आपका ईमान का तकाजा यह है कि जो सहाबा की शान में, जो हजरत मुआविया की शान में अल्लाह ने फरमाया है, जो हजरत मुआविया और तमाम सहाबा की शान में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, वही खत्मी फैसला है, वही हकीकत है, वही मेरा ईमान है। उसी पर हमारा एतमाद होना चाहिए, उसी पर हमारा यकीन होना चाहिए। चुनाचे कुरान करीम की जितनी आयात भी सहाबा की शान में है, उन सब का मिस्ताक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी भी है इजमाली तौर पर।
उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हिज़्बुल्लाह। इजमालन ये जो सहाबा के औसाफ कुरान बयान कर रहा है कि ये पक्के सच्चे मोमिन हैं, ये सदाकत वाले हैं, ये कामयाबियों वाले हैं, ये इस्तकामत वाले हैं, ये खुलूस वाले हैं, ये नमाजें पढ़ने वाले हैं, सजदे करने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, अमानतदार हैं, नबी के वफादार हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं, वफाशार हैं, ईमान वाले हैं, तकवे वाले हैं, अल्लाह की जमात हैं और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं। ये इजमालन जितने औसाफ सहाबा के मुताल्लिक है, इन सब का मिस्ताक हजरत मुआविया की जाते गिरामी भी है। और बतौर खास अगर आप देखना चाहेंगे तो कुरान करीम की बहुत सारी आयात हैं जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की शान को नुमाया करके भी बयान करते हैं। जब हम इजमालन आयात पेश करते हैं, जवाबन आपके जहन में कोई शख्स डाल सकता है कि ये आयात तो मुहाजिरीन सहाबा, अंसार सहाबा की शान में है, आप इसमें हजरत मुआविया को कैसे शामिल कर रहे हैं? ये ना अंसार सहाबा में शामिल है, ना मुहाजिरीन सहाबा में शामिल हैं। तो उनको उलमा के पास लाइए, कुरान करीम खोलकर बताइए, उलमा बताएंगे कि जो मुहाजिरीन अंसार सहाबा की शान और फजीलत है, अल्लाह ने उसमें हजरत मुआविया को भी एजाज अता फरमाए हैं। चुनाचे सूरत अनफाल को आप पढ़ेंगे, आखिर से पिछली आयत का मुताला करेंगे, अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। ये मुहाजिरीन की फजीलत है, मुहाजिरीन सहाबा की, कि जो ईमान लाए, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की और जिहाद किया। वल्लज़ीना आवव व नसरू, ये मदीना तैयबा के अंसार सहाबा हैं जिन्होंने दीन की मुआवनत की, मदद और नुसरत की। इससे मुराद वो है, या अल्लाह इनका क्या मकाम है? फरमाया बाकी आयात में भी शान मकाम बयान है, इस आयत में 3 अजमतें बताई। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के सच्चे मोमिन हैं। लहुम मगफिरतुन, दीन का काम सीखते हुए बशरी तकाज़े के मुताबिक वो गलतियां हुई हैं तो मैं इनकी मग़फ़िरत का ऐलान करता हूँ। वह रिज़्क़ुन करीम, और इन्हें रिज़्क़ करीम अता करता हूँ। रिज़्क़ करीम से मुराद ये खाने पीने वाला रिज़्क़ भी है, इज्जत वक़ार भी है, दुनिया में इनाम और इकराम भी है, जन्नत के इनाम और इकराम भी है। ये एजाज इनको दिए जो मुहाजिरीन सहाबा थे, जो अंसार सहाबा थे। अब कोई कहे तो ये तो उनकी तारीफ है, यहाँ हज़रत मुआविया का तज़किरा किधर है? तो उलमा से पूछेंगे तो अगली बात बताएंगे कि अगली आयत पढ़ो, क्योंकि रब ताला को पता था आज मेरे महबूब के सहाबा जो दीन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, मेरे महबूब के दस्ते बाजू बने हुए हैं, जानो माल और सर की कुर्बानियां देकर मेरे दीन को फैलाने का सबब बन रहे हैं। मुझ रब के दुश्मन, दीन के दुश्मन इनको तनकीद का निशाना बनाएंगे, इन पर लान तान करेंगे, इन पर तबर्रा करेंगे, और उनमें से किस किस को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, ये सारी सूरत हाल से रब की जात वाकिफ है। वो आलिम मा काना व मा यकून है, जो हो चुका वो भी जानता है, जो होने वाला वो भी जानता है। चुनाचे अल्लाह ने ऐसे बदबख्तों और गुमराह कुन तबकों के एतराज़ात और उनके शिकायत और शिकवों का मुंहतोड़ जवाब जा बजा कुरान में दिया है। जहां पर इस आयत की बात, इस उन्वान की बात है, तो अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जहां मुहाजिरीन की शान बता दी, आपको अंसार सहाबा की शान बता दी। दुश्मन कहते हैं कि हजरत मुआविया ना मुहाजिरीन सहाबा में शामिल, ना अंसार में शामिल, इनकी शान क्या है? अल्लाह अगली आयत में फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू मिन बादु, वल्लज़ीना आमनू मिन बादु व हाजरू व जाहदू, जो इनके बाद ईमान लाए, इनके बाद हिजरत की, इनके बाद जिहाद किया। अल्लाह उनके लिए क्या हुक्म है? फरमाया माअकुम फउलाइका मिनकुम, ये भी उन पैरों के साथ है, अहकाम के एतबार से उनमें शामिल है। समझना चाहे ना, फितरत सलीम हो, नस्ल अच्छी हो, खून साफ हो, गंद ना हो, न दिलो दिमाग में, न खून में, न नस्ल में, न नसब में, तो हर बात कुरान और हदीस से आसानी से समझ आती है। तो जब खून ही गंदा हो, नियत ही गंदी हो, करतूत ही गंदे हो, अकीदा ही गंदा हो, नस्ल ही गंदी हो, तो फिर हर बात का मतलब उलट लिया जाता है। कोई अच्छी बात समझ नहीं आएगी, गलत बात बनाने में बड़े तेजी से बातें करेंगे और बातें बना करके सामने लाएंगे। अल्लाह ने फरमाया जिस तरह उनका मकाम है, इनको मैं उनमें शामिल कर रहा हूं। और दूसरी जगह पर फरमाया पहले बाद में ईमान लाने की बात है,
तो दरजात फर्क मरातब जरूर है, लेकिन वह कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह कहते हैं जन्नत का वादा मेरा महबूब के तमाम सहाबा के साथ है कि मेरे महबूब के तमाम सहाबा जन्नती हैं। नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा, हाँ ये जो हम कहते हैं ना हर नबी सहाबी, बोलो ये मेरी गलती तो नहीं, आपको इंडिया में बिठा दिया, मुझे पाकिस्तान में खड़ा करके तकरीर करवा रहे, तो ये आपका अपना निज़ाम है। हर नबी सहाबी और बुलंद आवाज़ से हर नबी सहाबी जन्नती जन्नती, ये अल्लाह का ऐलान है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान है और मुसलमान इसको नारे के सूरत में इस जज्बे का इजहार करते हैं। इसी अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत मुआविया की शान में बहुत कुछ फरमाया। मैं इख्तिसार से अर्ज करना चाह रहा हूँ वक़्त की किल्लत की बुनियाद पर, क्योंकि आपका जलसा गालिबन 14 तारीख को शुरू होना था, आपने पहले 13 तारीख को शुरू कर दिया, इसलिए मैं जल्दी बयान कर रहा हूँ ताकि तारीख शुरू होने से पहले मुझे इजाज़त मिल जाए। ऐसी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं महबूब के तमाम सहाबा से राजी, तमाम सहाबा मुझ रब से राजी। कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उस वक़्त तो अल्लाह राजी हो गया। ये बाद में अली के मुकाबले में आए, हजरत मुआविया अहले बैत से दुश्मनी की, ये किया वो किया, तब हमें तकलीफ, हम नाराज हुए फिरते हैं। तो फिर नाराजगी का हुक्म तेरे पास अल्लाह ने भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद तो रसूलुल्लाह पर खत्म हो गई थी ना, तो फिर जिब्राइल क्या बाद में आए तुझे बताने के लिए कि अब अल्लाह नाराज हो गया? कुरान कहता रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह फरमाते हैं महबूब के तमाम सहाबा से मैं राजी, तमाम सहाबा मुझ रब से राजी। और अल्लाह की रजा ये सिफत कदीमा है, सिफत हादसा नहीं। क्या मतलब? मैं और आप किसी की वक्ती अच्छी बात देखकर राजी होते हैं, खुश होते हैं, उसको दाद देते हैं, अगले लम्हे कोई बात तकलीफ पहुंची है उसको गालियां भी निकालते हैं, लेकिन अल्लाह की जात ऐसी नहीं, उसकी हर सिफत कामिल है, मुकम्मल है। फरमाया रब तआला ने महबूब के सहाबा की रजा का ऐलान हजरत मुआविया समेत जब किया, अल्लाह जानते थे ये हजरात ईमान, तकवा, तहारत, अमानत और दियानत के जिस मकाम पर आज है मरते दम तक इसी मकाम पर रहेंगे। इसलिए रब ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान। इस नत्तबअहुम बिइहसान में हजरत मुआविया शामिल, हजरत खालिद बिन वलीद शामिल। अल्लाह सब के लिए कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं महबूब के तमाम सहाबा से राजी, तमाम सहाबा मुझ रब से राजी। ये रब की रजा देमी है, आरजी नहीं है। फी सुहुफ़ मुकर्रमत मरफूअत मुतहहरा बिअयदी सफरतिन किरामिन बरारा। जो कुरान करीम की किताबत करने वाले सहाबा हैं, अल्लाह उनकी शान बयान करके कह रहा है ये बड़े मुबारक लोग हैं, बड़े नेकोकार हैं, बड़े पाकीज़ा हाथों से, पाकीज़ा अकीदे नियत से, पाकीज़ा दिलो दिमाग से, सोचो फिक्र से बैठकर ये मेरा कलाम लिखते हैं। उनकी शान अल्लाह बयान कर रहा है। वो 13 कातिबीन वही सहाबा हैं जिनमें हजरत मुआविया, हजरत उस्मान, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन सहाबा का नाम नुमाया है। इन्होंने कुरान करीम की किताबत की और अल्लाह इनकी शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से भी मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं जो हज़रत मुआविया की शान में, फजीलत और अज़मत में आप बयान करते हैं। कभी आप हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआविया को जन्नत की बिशारत दे रहे हैं कि आप बहरी रस्ते से जो कुफर के मुकाबले में जिहाद करेगा, सारी दुनिया जानती है इसका आगाज सबसे पहले हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने किया। इन्हीं की क़ियादत हुई, इन्होंने ही जहाज तामीर करवाए और वो सिलसिले का आगाज किया। इसी अंदाज में आका फरमाते साहिब सिर्री मुआविया तब्नी अबी सुफियान मन अहब्बहु फक़द नजा मन अबग़ज़हु फक़द हलका। मुआविया मेरा राज़दान है, जो इससे मोहब्बत करेगा निजात पाएगा, जो दुश्मनी करेगा हलाकत पाएगा। इसी अंदाज में आका ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए फरमाया, कोई मामला दरपेश था, हजरत अबू बकर उमर को बुलाया, मुशावरत हुई, बात पूरी ना हो सकी तो फरमाया उदउली मुआविया, मेरे लिए मुआविया को बुलाओ, फ़इन्नहु क़विय्युन अमीन, वो कुव्वत वाला भी है, अमानतदार भी है। अल्लाह के रसूल तो उसकी शान बयान करे और आज 1400 साल के बाद पैगम्बर का नाम लेकर पैगम्बर के अहले बैत की मोहब्बत के दावे करने वाले उस मुआविया का नाम बर्दाश्त तक न करे, उस पर लान तान करे और आपको भी मुआविया का नाम लेने से, नाम रखने से मना किया जाए। खबरदार, कुरान और सुन्नत में
बेशुमार दलाइल हजरत मुआविया की शान, अज़मत और फजीलत में हैं। जैसा कि मैंने अर्ज कर दिया कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया के लिए दुआओं का अंदाज अपनाया। पैगंबर मुस्तजाब दावत हुआ करते हैं, तवज्जो करना, पैगंबर मुस्तजाब दावत होते हैं। वो जो कहते हैं, जो बयान करते हैं, जो अल्लाह से पैगंबर मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो उनको अता फरमाते हैं। और जो ना देना हो, जो तरतीब से हट के हो, अल्लाह जिब्राइल इस्लाम को भेजकर अपने महबूब पैगंबरों को मना भी फरमा दिया करते हैं कि जनाब ये चीज ना मांगना। नूह अलैहिस्सलाम के उठे हुए बेटे के लिए हाथ अल्लाह ने कहा नीचे करें, यह आपका बेटा नहीं है, जो आप मांग रहे मैं नहीं दूंगा। पैगंबर ने अपने चचा के लिए मांगना चाहा, पहले दावत दी, कलमा पढ़िए, मुसलमान हुए। कलमा पढ़ने के लिए चचा तैयार नहीं हुआ तो पैगंबर ने कहा मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। और अल्लाह ने जिब्राइल इस्लाम को भेजकर फरमाया इन्हें कहो कि ईमान लाए, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। जिस तरह अबू बकर, उमर, उस्मान ईमान लाए, इस तरह ईमान लाएंगे तो हिदायत भी मिलेगी, निजात भी मिलेगी। बस सूरत दीगर सिर्फ आपकी दुआओं से जन्नत में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि पैगंबर के चचा के लिए उठे हुए हाथ रब ने नीचे करवा दिए। कौन पैगंबर जो मुस्तजाब दावत है, दुआ करता है बारिश के लिए, आसमान में बादल नहीं, रब ताला बारिश बरसाते हैं। उमर को इस्लाम की कुव्वत के लिए अल्लाह से हुजूर मांगते हैं, रात को दुआ की, सुबह लाकर रब ने झोली में डाल दिया। हजरत अबू हुरैरा की वालदा की हिदायत के लिए दुआ करते हैं, इधर दुआ मांगते हैं, उधर दुआ शर्फ कबूलियत से नवाजी जाती है। चुनाचे पैगंबर जो भी मांगते हैं रब देता है, जो तरतीब से हट के है अल्लाह जिब्राइल को भेजकर मना कर देते हैं, महबूब न मांगना। आज यही पैगंबर अपने नबूवत वाले मुकद्दस पाकीज़ा हाथ उठाते हैं मुआविया के लिए। किसके लिए हाथ उठाते हैं? मुआविया के लिए। और हाथ उठाते हुए अल्लाह ने जब चचा के लिए मना कर दिया तो अगर यहां भी ये शख्स गलत होता, माज़अल्लाह, अहले बैत के दुश्मन होते, अली के दुश्मन होते, या कोई भी किसी अंदाज में भी गलत होते तो अल्लाह को तो कोई मजबूरी नहीं थी। अल्लाह कह देते महबूब हाथ नीचे करो, किसके लिए मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। चचा के लिए मना किया, नूह अलैहिस्सलाम को सगे बेटे के लिए मना किया। तो अगर यहां भी बात गलत होती तो अल्लाह हुजूर को भी मना फरमा देते। यहां मना नहीं किया, बल्कि आका मुकद्दस नबूवत वाले हाथ उठाकर मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वाहदि बिही। अल्लाह मुआविया को हादी बना, अल्लाह मुआविया को महदी बना, मुआविया के जरिए हिदायत को आम फरमा। फिर एक मौका आता है, अल्लाह से मांगते हैं पैगंबर, फिर दुआ के लिए हाथ उठते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वकीहिल अज़ाब। अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे, हिसाब का इल्म दे, अज़ाब जहन्नम से आज़ाद फरमा, व मक्किनहु फिल बिलाद, इनको अमन वाली हुकूमत अता फरमा। फिर हजरत मुआविया हुजूर के साथ सफर कर रहे हैं, सवारी पर सवार है। आका बड़े प्यार से पूछते हैं, या मुआविया मा यलीनी मिनका, ए मुआविया आपके वजूद का कौन सा हिस्सा मेरे वजूद से मस कर रहा है? हजरत मुआविया कहते हैं, आका मेरा पेट आपकी कमर के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। नबुव्वत के हाथ फिर दुआ के लिए उठ जाते हैं, अल्लाह मुआविया के पेट को इल्म से हिलम से भर दे। इसके अलावा भी मुतअद्दिद रवायात मौजूद है, पैगंबर मांगते जाते हैं, अल्लाह मुआविया के लिए देते जाते हैं, पैगंबर मुआविया के लिए मांगते जाते हैं, रब ताला देते जाते हैं। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हजरत मुआविया को रब ने जितनी अज़मत अता की, जितनी शान अता की, जितने मर्तबे अता किए, जितने औसाफ अता किए, जितने कमालात अता फरमाए, जितना उरूज अता फरमाया, ये सारे का सारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआओं का नतीजा है। तो इन दोनों बातों से महसूस हुआ, मैंने थोड़ा इशारा दे दिया कि जो अल्लाह की नज़र में भी महबूब, रसूलुल्लाह की नज़र में भी मुआविया महबूब हैं, तो जब रब रसूल पर जो ईमान रखता है उसकी नज़र में भी मुआविया महबूब हैं और होने चाहिए। हजरत मुआविया घर में तशरीफ लाए, उम्मे हबीबा हुजूर के निकाह में है, मेरी और आपकी माँ हजरत मुआविया की बहन है। हजरत मुआविया के सर में कंघा कर रही हैं, अपने भाई के सर में। आका तशरीफ ले आए, आपने पूछा उम्मे हबीबा अपने भाई से मोहब्बत करती हो? फरमाया जी आका अपने भाई से मोहब्बत करती हूँ, हर बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है, मैं भी मुआविया भाई से मोहब्बत करती हूँ। फरमाया ये आप तो भाई होने की वजह से मोहब्बत कर रही हैं, जबकि मुआविया वो है कि फ़इन्नल्लाह व रसूलहु युहिब्बानिही, इससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करते हैं। अब तीसरी बात करके मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाऊं, इसकी तफसीलात बहुत है, बर वक्त टाइम दें, बाज़ौक़ हों, करीब हों तो मैं इस पर तफसील अर्ज़ करूं फिर से इंशाअल्लाह। अगली और तीसरी बात, इतना बदनाम किया गया, इतने शोशे छोड़े गए,
और बदनामी का अंदाज ये है, एक रिवायत में लिखा है कि हजरत मुआविया हुजूर के सामने से गुजरे, कंधे पर यजीद बैठा था। हुजूर ने दोनों को देखकर कहा जन्नती पर जहन्नमी सवार होके जा रहे हैं। दूसरी रिवायत वाला लिखता है, कहता है माज़अल्लाह आपने कहा जहन्नमी पर जहन्नमी सवार होके जा रहा है। अब यजीद को मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के कंधे पर बिठाकर नबी के सामने से गुजार कर हजरत मुआविया को बुरा कहने का एक रास्ता निकाला जा रहा है। अब इसकी इल्मी हैसियत इस रवायत की ये उलमा आपको बताएंगे, उनसे समझने की। आवाम के लिए एक सादा सी बात कि यजीद हुजूर के दौर में पैदा ही नहीं हुआ था, उसकी तारीख़ विलादत देख ले। जो पैदा ही नहीं हुआ उसको हजरत मुआविया के कंधे पर बिठाकर नबी के सामने गुजारा, तबसरा करवा दिया ताकि लोग मुतनफ़र हो जाए। इसी अंदाज में तारीख के हवाले इकट्ठे करके कभी आपके खानदान पर तनकीद, कभी कोई अंदाज, कभी कोई अंदाज, और फिर उसी तनकीद का निशाना बनाते 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 मुसलमानों को इस अजीम शख्सियत से, इस अजीम सिपह सलार से, इस अजीम साहबी रसूल से दूर करने के लिए यहां तक प्रोपगंडा किया गया कि खबरदार मुआविया नाम नहीं रखना बच्चे का, बच्चा बीमार हो जाएगा। बच्चा, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बहादुर मुआविया देखे हैं, पूरा मुल्क मुआविया नाम से अब भरा हुआ है। हमें तो कोई भी बीमार नजर, मुआविया के दुश्मन बीमार जरूर नजर आए लेकिन मुआविया कभी बीमार नजर नहीं आया। फिर अगला प्रोपगंडा किया जी ये नाम नहीं रख रहे, इस नाम का माना ठीक नहीं है, नाम माना गलत है। कभी कहा जी भौंकने के माने है माज़अल्लाह, कुतिया के माने हैं, लूमड़ी के माने हैं। अब इससे मुतनफ़र किया जाता है। एक बदबख्त कह रहा था मुल्तान में, कहता है जी मुझसे किसी ने मुआविया का माना पूछा, मैंने कहा मुझे मुआविया का माना करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा जरूरत नहीं है, जुर्रत नहीं है, अब तुम्हें जुर्रत नहीं है, जरूरत है अब जुर्रत नहीं है। तुम्हें पता है मौलाना हक नवाज क्या अक्से जमील औरंगजेब फारूकी की सूरत में अब पूरे मुल्क में फिर रहा है। वो सहाबा 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 सबके जहनों में बिठाकर दोबारा सहाबा की अज़मत के लिए मुसलमानों की गैरत को जगा रहा है। इसलिए तुम्हें मुआविया का माना करने की जरूरत की बात नहीं, जुर्रत नहीं है। जुर्रत है तो ला, तू भी अदालत में माना पेश कर, मैं भी पेश करता हूं। तुझे जूते ना पड़े तो फिर कहना। मुआविया का माना चंद मिनटों में अर्ज करता हूं, तवज्जो करे, पहला उसूल ज़हन में रखे। माशाल्लाह मकामी हजरात बर वक्त तशरीफ ले आए। मेरी आदत है फिर मैं बोल पड़ता हूँ। तशरीफ रखे हजरत, आगे इंशाअल्लाह अपने इल्मी अंदाज में आपसे मुखातब होंगे। आपके दिलों की धड़कन भी हैं और आप जो जज्बात सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने आएंगे। नाम के मुतालिक हमेशा बुनियादी बात ज़हन में रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। आपने फरमाया जब बच्चा पैदा हो बच्चे का अच्छा नाम रखो, अंबिया के नाम पर नाम रखो, और फरमाया अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान अल्लाह के पसंदीदा नाम है ये रखो। और फिर एक मौका पर फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाम, मेरी निस्बत और मोहब्बत की वजह से बच्चे का नाम रखोगे तो मैं उसकी क़यामत के दिन शिफात करूंगा। इसी अंदाज में दूसरा उसूल ये ज़हन में रखे कि ग्रामर और लुगत के एतबार से अस्मा और आलाम में माना मुराद नहीं होता, नाम निस्बत को देख कर रखा जाता है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा साहबी रसूल, हमारे ईमान का हिस्सा, काबिल एहतराम। नाम का माना है अब्बास अबूसियत से है, अबूसियत का माना है बुरा मुंह बनाने वाला। लेकिन हमें इससे क्या मतलब, हमें तो हजरत की शख्सियत से मतलब है कि हजरत हुजूर के सहाबी हैं, पैगंबर के चचा हैं, हम शहादत समझकर ये नाम रखते हैं। माना जब मुराद ही नहीं होता तो माने में जाने की क्या जरूरत। तीसरी बात ये ध्यान में रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई शख्स आपके हाथ पर बैठ करके कलमा पढ़ता मुसलमान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नाम पूछते, नाम ठीक होता, माना ठीक होता, रहने देते, गलत होता तो बदल देते। काना युगय्यिरुल इस्मुल कबीह, अहदीस तय्यबा में बाकायदा अब्वाब मौजूद है। कितने लोगों के पैगंबर ने नाम बदले। पहले मुसलमान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा, नाम अब्दुल काबा था, हुजूर ने बदल कर अब्दुल्ला नाम रखा। हजरत उमर की बेटी पैदा हुई, नाम आसिया रख दिया, आइन अलिफ साद याहा, इसका माना ना फरमान। हुजूर ने फरमाया ये क्या नाम है, अंती जमीला, इसका नाम जमीला रखो। एक शख्स आया उसका नाम अब्दे शर था, शर का बंदा या शर का गुलाम, हुजूर ने बदल कर अब्दे खैर नाम रखा। बहुत सारी मिसालें हैं। पैगंबर की अपनी बेटी के यहाँ
बच्चे की विलादत होती है। आपने पूछा बेटी नाम क्या रखा? फरमाया हरब नाम रखा। हरब का माना जंगजू। हुजूर ने बदल कर हसन नाम रखा। हसन का माना खूबसूरत। फिर बेटा पैदा हुआ, हजरत अली ने फिर नाम हरब रखा। हरब का माना जंगजू। हुजूर ने बदल कर हुसैन नाम रखा। बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। जब हजरत मुआविया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, तो चाहिए था ना कि अगर ये नाम गलत था, माना गलत था, आका फरमाते मुआविया तेरा ईमान कबूल है, नाम बदल लीजिए। ये नाम ठीक नहीं है, माना ठीक नहीं। कोई मुस्तनिद रवायत ला करके दिखाओ कि पैगंबर ने रोका हो, टोका हो, नाम बदलने का कहा हो तो लाओ। ने नजरअंदाज कर दिया होगा तो चलो, आपको नजरअंदाज कर दिया तो सहाबा में सिर्फ मुआविया नाम हजरत मुआविया का नहीं, 17 मुआविया नाम के पैगंबर के सहाबा, 17 सहाबा का नाम मुआविया। किसी को आका ने नहीं कहा नाम बदल, माना ठीक नहीं, नाम बड़ा वजनी है, बच्चा बीमार होगा, तू बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इससे अगली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीजों में अहले बैत में 10 मुआविया मौजूद हैं। कितने मुआविया मौजूद हैं? 10 मुआविया मौजूद हैं। मुआविया बिन उल हारिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई का नाम। मुआविया बिन मरवान, हजरत अली के दामाद का नाम, जिसके निकाह में रमला नामी बेटी है। दामाद बनाते वक्त कौम कबीला नाम नस्ब देखा जाता है। हजरत अली ही फरमा देते कि जनाब बेटी का रिश्ता देता हूं, पहले नाम बदल क्या। आपने एतराज नहीं किया। इमाम जाफर सादक के 2 शागिर्दों का नाम मुआविया, हसन के भतीजे का, हुसैन के भतीजे का नाम मुआविया, हसन के पोते का नाम मुआविया। तकरीबन 10 नाम पैगंबर के अजीजों में है। ना नबी को मुआविया नाम बुरा लगा, ना अली को मुआविया नाम बुरा लगा, ना हसन को बुरा लगा, ना हुसैन को बुरा लगा, ना जाफर सादक को बुरा लगा, ना ज़ैनुल आबिदीन को बुरा लगा। और 1400 साल के बाद तुझे क्या पोइट में मरोड़ है। शिया के फिका के 4 इमाम हैं, उनमें से चौथे का नाम बरीद है। इस बरीद के बाप का नाम भी मुआविया है। तुम्हें वहां तो तकलीफ नहीं हुई, यहां मुआविया नाम से बड़ी तकलीफ है। पेट में मरोड़ उठता है कि यह नाम नहीं होना चाहिए। और फिर सुन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबुव्वत की वो वही वाली मुकद्दस ज़बान, अगर ये नाम किसी एतबार से भी कमजोर या गलत होता तो अल्लाह ही कह देते महबूब अपनी जुबान पर यह नाम न लाओ। पैगंबर बार बार मुआविया को मुआविया कहकर बुलाते हैं। मुआविया इधर आओ, कलम दुआत लाओ, ये वही लिखो। मुआविया इधर आओ, मुझे वजू कराओ। मुआविया ये इस बंदे के साथ जाओ, ये तुम्हें कोई हदिया देकर लेकर के आना। मुआविया इधर आओ, इस मामले को सुलझाओ। फइन्नहु कवियुन अमीन, चूंकि तुम कवि भी हो, अमीन भी हो। मुआविया मेरा राजदान है, मुआविया मेरा बरादर निस्बती है, मुआविया मेरा हमजुल्फ है, मुआविया मेरा सहाबी है। मुआविया के लिए हाथ उठाकर दुआएं हो रही है। मुआविया को पैगंबर बार बार मुआविया 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 कहकर मुखातब कर रहे हैं। ना रब को बुरा लगा, ना रसूलुल्लाह को बुरा लगा, ना सहाबा को, ना अहले बैत को। 1400 साल के बाद तू कहता है नाम का माना ठीक नहीं। नाम ठीक है, माना ठीक है, बंदा ठीक है, एतराज करने वाले बेईमान की नीयत ठीक नहीं, उनकी नस्ल ठीक नहीं, उसका खून ठीक नहीं, उसका नस्ब ठीक नहीं, जो इस अजीम सहाबी रसूल को बर्दाश्त नहीं करता। रहेगी बात कि हजरत अली के दुश्मनी हजरत अली के मुकाबले में क्यों आए? हजरत अली के मुकाबले में नहीं, हजरत अली से मुतालबे के लिए आए थे। खून उस्मान के कातलों की गिरफ्तारी के लिए हजरत अली का मौक़िफ़ अपनी जगह पर, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का मौक़िफ़ अपनी जगह पर। आप कहते थे इस्तेकाम पैदा कर लूँ, कातलों को कैफियत किरदार तक पहुँचाऊंगा। हजरत आयशा हजरत मुआविया फरमाती थी कि हजरत मुआविया फरमाते थे कि जल्दी पकड़ो ताकि फितना बढ़े ना। दोनों की बातें अपनी जगह दुरुस्त थी। दुश्मन ने लड़ाई कराई, 2 मैदान लगे। मैदान लगने के बाद एक वक्त आया जब मकतूलीन का जनाजा पढ़ाया जाने लगा, हजरत अली के तरफदारों की मैयतें लाई गई तो 2-4 मैयतें हजरत मुआविया की तरफदारों की भी सामने आ गई। किसी के मुंह से निकल गया ये उस ग्रुप के हैं, तो हजरत अली ने फरमाया खबरदार, ये सारे मेरे हैं, ये सारे मेरे हैं। जो मेरे साथ मिलकर लड़े, जो उधर मुआविया के साथ थे, लड़ाई में शरीक हुए, फरमाया सब के सब की लिए अल्लाह की तरफ से मगफरत भी है और सब के सब जन्नती हैं। हजरत अली तो ये कह रहे, तू हजरत अली का नाम लेकर गालियां कर निकालने से बाज नहीं आता। और फिर अगला जुमला नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद और तुम्हारी किताब हमारी किताब, हर जगह ये जुमले मौजूद है। हजरत अली ने खुतबा देते हुए फरमाया कि मेरा और मुआविया का रब एक है, मेरा और मुआविया का नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, मेरा और मुआविया कुरान करीम एक ही किताब पर ईमान है। अगला जुमला कराची वालों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं
ना अली ईमान में मुआविया से बढ़ के है, ना मुआविया ईमान में अली से बढ़ के है। गोया कि हजरत अली बताना चाह रहे मेरा ईमान और मुआविया का ईमान भी एक जैसा है। इख्तलाफ फरमाया सिर्फ उस्मान गनी के कातलों के मुतालिक हुआ है, बाकी हमारा मामला एक है। हजरत मुआविया की मोहब्बत और एतमाद भी देख लीजिए। इस इख्तलाफ के बावजूद रूमी बादशाह राब्ता करता है हजरत मुआविया से। मुझे पता लगा हजरत अली से आपका इख्तलाफ है, जितनी फौज चाहिए भेजता हूँ, मिल करके हुकूमत का खात्मा करके कब्जा करते हैं और दोनों हुकूमत मिलकर करेंगे। आज के पाकिस्तान का कोई सियासतदान होता दिन रात पाकिस्तान को नोच नोच के खाने वाले दहशतगर्द उलमा को कहते हैं, पाबंदियां मजहबी लोगों पर लगाते हैं और 4 शेड्यूल मजहबी लोगों के लिए है, भौंकने वालों के लिए, पैगंबर साहबा ने बैत पर तबर्रा करने वालों के लिए कोई पाकिस्तान में कानून नहीं। ना किसी की हिस्स जागती है, ना किसी अफसर का जमीर जागता है, ना हुक्मरानों की गैरत जागती है, गैरत हो तो जागे, और ना ही जनाबे वाला अपनी सियासत के अंदर भी कोई उसूल है। हर तरफ पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं। इनसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन कौन है जो अपनी इजाजतें देकर पैगंबर और अम्मी आयशा सिद्दीका की तौहीन इस्लामाबाद में करवाते हैं। अब मिन्नतें कर रहे हैं खुदारा जुलूस ना निकालना। क्यों ये औरतें तुम्हारी मां लगती थी या तुम्हारी बेटियां लगती थी जिन्होंने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की, अम्मी आयशा की शान में गुस्ताखी की? हमने पर्चे की दरखास्त दी, तुम कहते हो एहतजाज ना करना, ये ना करना, वो ना करना। तो मान लो ना बगैर तो तुम इन्हीं लानतियों की नस्ल हो जो हमारे सरों पर हुक्मरानी कर रहे हो। तुमसे बड़ा कुफार का एजेंट, गुस्ताखों का एजेंट शायद दुनिया में हमने नहीं देखा। बड़े बड़े हुक्मरानों ने अपनी इक़्तिदार को बचाया, लेकिन पैगंबर की इज्जतों का मसला, पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का मसला आया, वो इक़्तिदार कुर्बान कर गए, पैगंबर के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं किया। जितने बड़े बेगैरत हुक्मरानों से आज वास्ता पड़ा है, शायद इससे पहले कभी इस्लामी तारीख में ऐसे बेईमान लानती किसी के मत्थे लगे हुए हों। खैर ये एहतजाज चल रहा है, चलेगा। तुम जितना अपना इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम पैगंबर साहब-ए बैत की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। तुम इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करो, हम पैगंबर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेंगे। देखते हैं रब ताला की मदद किसके साथ आती है, गलबा किसको मिलता है और जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर किसका बनती है। तो मैं बात कर रहा था, उस दुश्मन ने हजरत मुआविया से राब्ता किया कि जनाबे वाला मेरी फौजें हाजिर हैं। हजरत मुआविया ने कहा रूमी कुत्ते, जनाब और सर कह करके भी मुखातब नहीं किया, कहा रूमी कुत्ते खबरदार, हमारे घर का मामला है। अगर तेरा कदम हजरत अली के खिलाफ एक कदम भी उठा तो अली का सिपाही बनकर सबसे पहले तेरे और तेरी फौजों के मुकाबले में जो आएगा वो मुआविया होगा। उनका तो ये प्यार है और इस पर कुरान दलील देता है रुहमा बैनहुम, ये शक्र व शरीन है। तुझे आज उस मुआविया का नाम बर्दाश्त नहीं। बात खत्म करता हूँ। लिसानुल अरब ये अरबी लुगत की बहुत बड़ी किताब है, किसी छोटे से किताबचे का हवाला नहीं दे रहा। 30 जिल्दें हैं, अलमारी में रखो तो इतनी जगह लेती है। 15वीं जिल्द पढ़ ले। मैंने शुरू में जुमला कहा, फितरत नस्ल सोच अच्छी हो ना तो बंदे को अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और नस्ल ही गंदी हो तो बात गलत निकालेंगे। 10 मानी तकरीबन लिखे हैं, मुआविया के 10 मानी लिखे हैं। शेर की किस्मों में से एक किस्म का नाम मुआविया है, एक सितारे का नाम मुआविया है, सूरज जहां गुरूब होता है उन मनाजिल में से एक मंजिल का नाम मुआविया है। 2 आदमी पंजा आजमाई करें, जिसका पंजा गालिब हो जाए उसको मुआविया कहते हैं। इसी अंदाज में 2 लश्कर आपस में टकराएं, जो फातेह बन जाए उसको मुआविया कहते हैं। जो शख्स अपनी कौम को आवाज दे और पूरी कौम उसकी आवाज पर इकट्ठी हो जाए उसको मुआविया कहते हैं। 30 साल की उम्र के कड़ियल जवान पहलवान को मुआविया कहा जाता है। ये सारे खूबसूरत माने हैं, लेकिन नीयत खूबसूरत हो, अकीदा नस्ल खूबसूरत हो तो ये माने नजर आएंगे। और फिर उलमा माने लिखते लिखते बताते हैं मुआविया का माना मोड़ना और मरोड़ना भी है। मुआविया का माना मोड़ना मरोड़ना भी है, और इसका प्रैक्टिकल मुजाहरा करना हो तो कल मुआविया सेंटर जाके खड़े हो जाना। किस जगह वो याद है या भूल गया है? वो तिब्बत सेंटर का जो मौलाना ने ऐलान किया कि आज के बाद ये कौन सा सेंटर है, बुलंदाबाद से अभी तो एक चौक का ऐलान किया। दुश्मन बेईमानी, बेगैरती, बेअदबी, गुस्ताखी से बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान का हर चौक सहाबा के नाम पर होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का हर चौक सिद्दीक अकबर के नाम पर होगा। हर चौक में उमर, उस्मान, हसन, हुसैन के नाम नजर आएंगे। फिर भी बात नहीं आएगा तो हर चौक में मुआविया का नाम भी नजर आएगा, हर तरफ मुआविया भी नजर आएगा। तो वहां खड़े हो जाना ना,
खड़े होकर हज़रत मुआविया की शान बयान करना। हज़रत मुआविया बड़े अच्छे थे, कुरान ने अज़मत बयान की, नबी के नज़र में बड़े प्यारे थे। मुआविया हमारे ईमान का हिस्सा हैं, मुआविया अली के भाई हैं, मुआविया अहले बैत के लिए काबिल एहतराम है, अहले बैत उनके लिए काबिल एहतराम है। मुआविया बड़े बहादुर थे, जुर्रत वाले थे, ईमान वाले थे। कुरान ने शान बयान किया, मुआविया जिंदाबाद। वो देखना कईयों के पेट में मरोड़ पड़ेगा, मरोड़ पड़ेगा, माथे पर शिकन पड़ेगी, समझ लेना ये मुआविया का मान है। और वो मुड़ करके महफिल छोड़ के भागने की करेंगे कि यार देखो उधर मुआविया मुआविया हो रही है। बात समझ रहे? बाकी जो उस बदबख्त ने कहा कि इसका माना भौंकने के नहीं, मैंने बताया भौंकाने के माने हैं। क्या माने? भौंकाने के। भौंकने और भौंकाने लफ्ज में फर्क है। और ये माना क्यों है? एक सितारा है, सुबह के टाइम जो सितारे 3 निकलते हैं, जिससे पहले वक्तों में सहरी और तहज्जुद का वक्त देखा जाता था, अब घड़ियां हैं, वो सितारे अब भी निकलते हैं। उनमें से एक नुमाया सितारा है, उसका नाम है अल मुआविया। क्या नाम है? अल मुआविया। उस अल मुआविया को अल मुआविया इसलिए कहते हैं कि रात को कुत्ते गली कूचों में घूमते फिरते हैं, अयाशी फाशी करते हैं, भौंकते रहते हैं। सुबह का टाइम होता है ना, वो सितारे सामने आते हैं तो कुत्ते समझ जाते हैं अब सितारे आगे सामने, इसका मतलब है सुबह होने वाली है, हमारी अयाशी फाशी, रात की आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो वो भौंकते हैं, फिर मुंह ऊपर करके उस सितारे को देखकर भौंकते हैं। वो सितारा भौंकाता है, ये 4 टांगों वाला कुत्ता भौंकता है, इसलिए उस सितारे को अल मुआविया कहते हैं। वरना सितारा कभी भौंका? बोलो, सितारों का काम तो चमकना है, तो वो सितारा भौंकाने का सबब बनता है। ये जो 4 टांगों वाला कुत्ता है, ये उस सितारे को देखकर भौंकता है। गुस्सा ये होता है अभी ये आ रहे, अभी सवेरा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, हमारे अयाशी फाशी खत्म हो जाएगी। इसी तरह पैगंबर के आसमान हिदायत के सितारे सहाबा हैं। सिद्दीक सितारा चमका तो 11 लाख मुरब्बा मील जमीन तक रोशनी इस्लाम की फैल गई। उमर सितारा चमका, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन तक इस्लाम की रोशनी फैल गई। उस्मान सितारा चमका, 44 लाख मुरब्बा मील जमीन तक इस्लाम की रोशनी फैल गई। फिर इस इस्लाम के चिराग को बुझाने की काफिरों ने कोशिश की। हजरत अली, हजरत मुआविया को लड़वा दिया, हजरत हसन का दौर भी उलझनों में गुजरवा दिया। उसके बाद फिर जब हजरत अली का सितारा चमका, दुश्मन को बर्दाश्त वो भी नहीं हुआ, हसन सितारा भी बर्दाश्त नहीं किया, मैं मुआविया से सुलह क्यों की। उनको भी या मुज़िल्लल मोमिनीन कहकर धक्के दिए गए, उनको भी तीर मारा गया। सिर्फ हजरत हसन पर, हुसैन पर तीर नहीं बरसाए गए, हजरत हसन पर भी तीर बरसाए गए, उनको भी घोड़े से गिराया गया, उनके भी घर का माल लूटा गया। लेकिन एक हिस्सों को अहले सुन्नत भी बयान करते हैं, दूसरे को नहीं बयान करते। जिस तरह हजरत हुसैन नबी का नवासा मजलूम है, इसी तरह हजरत हसन बड़ा नवासा भी मजलूम है। जिस तरह हजरत हुसैन को अहले तशय्युअ ने अपने जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया, बिलाखिर शहीद कर दिया बिआइनी ही। इससे पहले इसी तरह हजरत हसन को भी ज़ुल्म किया गया, उनका माल लूटा गया, उनका खैमा तोड़ा गया, उनके सवारी पर और उनकी जात पर भी हमले किए गए, उनकी टांग पर रान को जख्मी किया गया तीर मारकर। ये सारी तफसीलात हैं। उन्होंने फिर हजरत मुआविया को अपने इमाम मुक्तदा पेशवा मानकर खिलाफत उनके हवाले किया। सितारा चमका तो पहले सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली के इस्लाम की रोशनी के चमकने में भी गली कूचों में कुत्ते भौंकते फिरते थे, तबर्रे तनकीद करते थे। ये सहाबा के जरिए इस्लाम फैल क्यों रहा है, मजबूत क्यों हो रहा है, गालिब क्यों हो रहा है। रूम ईरान की सल्तनतें पेवंदे खाक हो गई है। यहूदियत नसरानियत को बड़ी तकलीफ थी, कुफर को बड़ी तकलीफ थी, वो भौंकते उन पर भी थे, तनकीद उन पर भी करते थे। लेकिन जब दोबारा मुआविया सितारा चमका, डंडा लेकर पूरी दुनिया कुफर को पेवंदे खाक करके लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली की तफसीर का मिस्ताक बनते हुए पूरी दुनिया पर इस्लाम को गालिब किया, तो ये कुत्ता मुंह ऊपर करके भौंकने लगा। तो ये भौंकने वाला 2 टांगों वाला ये कुत्ता था जो भौंकाने का सबब बना, उसको मुआविया कहते हैं। फर्क समझ आया? मुआविया का माना भौंकना नहीं है, मुआविया भौंकाने का सबब बना। चाहे वो अल मुआविया सितारा हो तो 4 टांगों वाले कुत्ते के भौंकाने का सबब है, और अगर ये सहाबी रसूल अजीम सितारा हो, ये इन भौंकने वालों के लिए तकलीफ का सबब बना, ये उस पर भौंकने लग गए। और सुनो कराची वालों, अगली बात, वो जब रात वाला कुत्ता उस सितारे को देखकर भौंकता है, अल मुआविया सितारे को, तो आपने सुना होगा, देहातों में तो हमने सुना है, नहीं तो आइंदा तजर्बा कर लेना। बूढ़ी औरतें, दादी जान, अम्मी जान, दादाजी, नाना जी, अब्बा जी, ताया जी, सुबह जो तहज्जुद के लिए उठे होते हैं, वो कुत्तों की वो मखसूस आवाज सुनकर कहते हैं लख लानत हो गई। क्या कहते हैं? लख लानत हो गई। कबूलियत का वक्त है, कितनी बुरी आवाज निकाल रहा है। ये कई बार हमने पहले सुना है, ये चीज पढ़ने से पहले सुना है, लख लानत हो।
कबूलियत का वक्त है, कितनी बुरी आवाज निकाल रहे हैं। कभी आपने, अवाम ने, मीडिया ने, इंतजामिया ने, हुकूमत ने उस बूढ़ी अम्मा से कहा कि अम्मा जी सुबह सुबह क्यों फिरकावारियत फैला रहे हो? कभी कहा नहीं, वो अपने जज्बे से कह रही है बेचारी। लेकिन जो पैगंबर के सहाबा या हजरत मुआविया पर भोंकता है, उस पर सिपाही साहब ने कहते हैं लख लानत हो। सारे बोल पड़ते हैं ये फिरकावारियत है, ये फिरकावारियत नहीं, ये पैगंबर का हुक्म है। इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम देखो मेरे किसी सहाबी पर कोई ताना तशनी कर रहा है, मुसलमानों अपने ऊपर लाज़िम समझो, उस बेईमान के इस कौल और फेल पर लानत भेजो। आस्ता बोल रहे मुआविया के दुश्मनों पर, मुआविया के दुश्मनों पर, और बुलंद आवाज से मुआविया के दुश्मनों पर। अगर कल ये इंतजामिया वाले भी खड़े हैं और भी हैं, कोई आपसे आकर कहे जी हमारे ऊपर लानत भेजी गई है, इनसे आप पूछें, तो पहले ये समझ लेना यही लानती है। पहले समझ लेना, जिसको तकलीफ होगी, जो शिकायत लगाने आएगा, जो एहतजाज करेगा, जो ववेला करेगा कि मुझे लानती कहा गया, मैंने किसी का नाम लिया है? मैंने किसी का नाम लिया है? अब जिसको तकलीफ होगी वो आएगा, आपके सामने ववेला करेगा, मोहल्ले वालों से कहेगा, किसी से कहेगा, पहले ये समझ लेना यही लानती है। क्यों? दुश्मन ये है ना, मुसलमान को तो तकलीफ नहीं है। हमने मुआविया के दुश्मन पर लानत भेजी है, जो दुश्मन है वो बोलेगा तो पता लग जाएगा यही लानती है। वैसे भी छतों पर ऐसे निशान लगे हुए पूरे कराची में, पाकिस्तान में, जिससे दूर से हमें पता लग जाता है कि लानती यहाँ रहते हैं। क्या ख्याल है? दूर से पता लग जाता है लानती यहाँ रहते हैं। मैं उन्वान पे ही बात को मुकम्मल करता हूँ। तो मुआविया नाम का फर्क पता लग गया, जो प्रोपेगेंडा करते थे वो भी पता लग गया कि भौंकाने का सबब है, भौंकना ये माना नहीं है, वरना मुआविया के मुकद्दस माने मैंने 10 मानी आपको गिनवा दिए, किताबों में और भी मिल जाएंगे, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। लिहाजा मुआविया नाम रखोगे। और बुलंद आवाज से, एक वक्त था पाकिस्तान में हजरत मुआविया के नाम पर मुल्तान में कॉन्फ्रेंस हुई, अपने लोगों ने स्टेज उखाड़ दिया, मुतनाज़ शख्सियत है। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक के शहीदों तक, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, करवट करवट रहमत नाज़िल फरमाए, जिन्होंने अपने खून के नजराने पेश करके महबूब के सहाबा की नामूस का प्रचार भी किया, नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, अज़मतों का प्रचार भी किया। आज मुआविया नाम चौकों में देखोगे तो चौक में मुआविया लिखा नजर आएगा, अकेडमियों का नाम मुआविया, मदरसों का नाम मुआविया, मस्जिदों का नाम मुआविया, अफराद का नाम मुआविया, बच्चों के नाम मुआविया, बच्चियों के नाम मुआविया। तो मैं भी कहता हूं हर घर में एक मुआविया जरूर होना चाहिए। अल्लाह से वादा करते हो, मैंने इस पर पहले कई बार बात की, तो बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नाम रखा, मेरे बाकी हज़रात भी, मौलाना रबनाज हनफी साहब, मौलाना ताज हनफी साहब, मौलाना फारूकी साहब, मौलाना लुधियानवी साहब तक सारे हज़रात इस उन्वान पर मेहनत कर रहे हैं। माहौल बदल रहा है, बेहतरी आ रही है, सिर्फ ये कि हम खुद ना बिगड़े, हम बंदे बन के चलते रहे ना, मिल करके इत्तेहाद इत्तेफाक से मुखलिस होकर सहाबा को साफ अपना कर, तो ये कुफर हमारे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता अल्लाह के फजल से। इसलिए जुर्रतें पैदा करो, सहाबा के उसाब पैदा करो, हिम्मतें पैदा करो, और आज के प्रोग्राम से कम ये अज़म लेके जाओ कि हर घर में एक मुआविया, जिनके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, अल्लाह आसानी फरमाए, वो भी नियत कर ले कि बच्चे का नाम मोहम्मद मुआविया रखेंगे, ताकि हुजूर का नाम भी आ जाए और हजरत मुआविया का नाम भी आम हो जाए। मैंने इसी तरह पहले कहा, तो एक औरत ने डेर इस्माइल खान से मोहतरमा ने फ़ोन किया, उनका मैंने बड़ा जज्बे से नियत की हुई थी कि अल्लाह मुझे औलाद देगा, बेटा देगा, मैं मुआविया नाम रखूंगी, लेकिन अल्लाह ने बेटी दे दी। मैंने कहा बहन कोई बात नहीं, ये भी रहमत है, अल्लाह आपको दे देगा बेटा भी। कहती नहीं अगली बात सुने। मैंने कहा सुनाए। कहने लगी मैंने बेटी का नाम मुकद्दस मुआविया रख दिया। ओचे नहीं बोल दे कराची वाले, बेटी का नाम मुकद्दस मुआविया रख दिया। मैंने कहा हाँ, अंसार सहाबा में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत राफे रजी अल्लाह ताला, उनकी वालिदा का नाम मुआविया बिनतुल अजलान था, यानी कि हुजूर के दौर में औरत का नाम भी था, तो यह भी रखा जा सकता है। इस नाम को आम करोगे, सहाबा की अज़मत का प्रचार करोगे, सहाबा के दुश्मन शियत के कुफर के हर बेदबी गुस्ताखी के रास्ते में दस्ते सिकंदरी बनोगे, और बुलंद आवाज से तो फिर खड़े होकर कह दो, जिधर भी सहाबा के तस्करे आए तो कह देना वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह मुआविया 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 वाह। इन अंधेरों से कह दो
व ठिकाना अपना कर ले। हम नेज़म के साथ बुनियाद सहर रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।